हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आ रहा हूं। इसमें हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इस कड़ी में बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। 2023 में इसे प्रदान किया गया था 12 मार्च 2023 को। हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे पहले बच्चे, हमेशा की तरह हम लोग कहानी किस्सा पे आते हैं। कहानी किस्सा इसीलिए क्योंकि कहानी किस्सा के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल दादी नानी की तरह समझा पाऊंगा। आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं और इस तरह से आप लोग लर्न कर सकते हैं कि एग्जाम तक आप लोग को बिल्कुल याद रहेगा, एक एक शब्द, एक एक अवार्ड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। तो 95th ऑस्कर अवार्ड जिसे 2023 के 12 मार्च को प्रदान किया गया, इसकी जर्नी शुरू होती है बच्चों 1929 से। 1929 में 16 मार्च को सबसे पहली बार ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद ये जर्नी बढ़ते बढ़ते 1953 में आती है, जिसमें कि पहली बार इस अवार्ड का टेलीकास्ट टीवी पे किया गया था। टेलीकास्ट उस साल ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन 1966 में टेलीकास्ट को कलर रूप से किया गया था। कुछ फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो बात मानिए आपके लिए याद करना मूवी देखने के समान है। आप लोग में से सारे बच्चों को अभी भी पता है, ये जो मूवी देखा होगा डीडीएल, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, आप लोग में से जितने बच्चे देखे होंगे, मुझे लगता है सारे बच्चे देखे होंगे, उसको अभी भी याद है कि शाहरुख खान हाथ पसारता है और काजल आके उसकी हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों ट्रेन में सफर करने लगते हैं। ये आपको क्यों याद है? अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं भूला है? क्योंकि उसमें आपको टेंशन नहीं था, स्ट्रेस नहीं लेना था। क्लास को बिल्कुल मूवी की तरह एंजॉय करो, कहानी की तरह सुनो, क्या हुआ था ऑस्कर में, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल कहानी ही तो है बच्चों, और कुछ नहीं है। अब इसमें दो तीन चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है, जिससे कि आप लोग अपने फ्रेंड के सामने बोल सकते हैं। विश्वास मैंने आपका बहुत ज्यादा वाहवाही होगा। क्या क्या फैक्ट है चलिए मैं बताता हूँ। अभी देख लिए 1929 में शुरू हुआ था। देखो बच्चे, ऑस्कर के लिए मूवी को जो नॉमिनेशन मिलता है उसका आधार यह है कि उस मूवी का जो लेंथ है कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। अगर कोई मूवी 39 मिनट का होगा तो मेन कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। हाँ, शॉर्ट मूवी में, डॉक्यूमेंट्री में कैटेगरी में उसको नॉमिनेशन मिल सकता है, लेकिन मेन मूवी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलने के लिए कम से कम मूवी का लेंथ 40 मिनट का होना जरूरी है। एक दो चीज और बता रहा हूं कि किसी भी मूवी को नॉमिनेशन तब मिलता है जब वो मूवी वहां लॉस एंजल्स के सिनेमा घरों में कम से कम 7 दिनों के लिए दिखाया जाता है। 7 दिनों के लिए मेन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जब 7 दिनों के लिए वहां पे व्यावसायिक रूप से दिखाया जाता है। व्यावसायिक का मतलब होता है बच्चों, एक प्रदर्शन, एक सिनेमाघर में प्रदर्शन होता है कि आमंत्रण पे होता है कि कोई डायरेक्टर जब मूवी को रिलीज करने वाला होता है तो किसी जगह स्क्रीनिंग रखता है, जहां पे फ्री में वो अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, मीडिया कर्मी को बुलाते हैं मूवी देखने के लिए। मैं बात करता हूँ व्यावसायिक का, कॉमर्शियल का। तो लॉस एंजल्स में कम से कम 7 दिनों के लिए उस मूवी का प्रदर्शन होना चाहिए, तभी उस मूवी को नॉमिनेशन मिलेगा ऑस्कर के लिए। यही कारण था कि इतने बड़े एक्टर चार्ली चैपलिन की मूवी 1952 में एक आई थी, जिसको ऑस्कर मिला है 1972 में। क्यों मिला है बच्चों? क्योंकि 1972 में उनकी मूवी लॉस एंजल्स सिनेमाघर में दिखाई गई थी। कैसा लगा आपको ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट? इस फैक्ट को एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सारा फैक्ट, लेकिन बात मानो ये फैक्ट आपको अगर याद रहेगा तो ऑस्कर 2023 याद करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ऑस्कर 2023 को देखते हैं। ऑस्कर 2023 को देखने से पहले ये बता दूं कि इसे ऑस्कर भी कहा जाता है, इसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ऑस्कर किसे दिया गया, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया हूं, अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर, दोनों चीज से कहा जाता है। और इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस समय, वर्तमान समय में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के जो हेड है, अध्यक्ष है, उनका नाम है जेनेट यंग। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बता रहा हूं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंसेज का मुख्यालय बेवरेज हिल्स कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया आपको यूएसए में आता है। इस साल 2023 का पुरस्कार 12 मार्च को प्रदान किया गया, 12 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है। 12 मार्च बिल्कुल ध्यान मत रखो, एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। और इस साल जो 2023 में पुरस्कार दिया गया उसका क्राइटेरिया ये था कि मूवी को 2022 में रिलीज होना जरूरी था। जो मूवी 2022 में प्रदर्शन हुआ है उसी को 2023 के लिए नॉमिनेशन मिला है, उसी को वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। एक चीज और बता दूं
कि नॉर्मली आप देखते होंगे कि ऑस्कर अवार्ड जो है मार्च के महीने में दिया जाता है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये मार्च के महीने में दिया जाता है। बस यूं ही क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूं आपका। इस साल सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार बच्चों, अगर हम लोग अब पुरस्कार की श्रेणी में आते, कहानी किस्सा के बाद अगर पुरस्कार की श्रेणी में आते, जो एग्जाम में आपसे अब रियल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक जो बातें थी वो कहानी किस्से के रूप में थी, आपके मनोरंजन के लिए थी, आपके क्यूरियोसिटी के लिए थी। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा है वो अब मैं बता रहा हूं। पहला, कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किस मूवी को मिला है। तो सबसे ज्यादा बच्चों 95 ऑस्कर पुरस्कार में 11 नॉमिनेशन मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बहुत सारी बात करेंगे। इनको, इस मूवी को कुल 11 नामांकन मिला है और इसमें से इस मूवी ने 7 ऑस्कर जीता भी है। 11 में से इसको 7 ऑस्कर पुरस्कार मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी इसी मूवी के लिए मिला है और डायरेक्टर का नाम है डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्स। इन दोनों को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। 2 फैक्ट हो गया, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, साथ ही साथ इस मूवी की हीरोइन, इस मूवी में लीड रोल करने वाली मिशेल यो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर फीमेल, 2 तरह से कहा जाता है, या तो बेस्ट एक्ट्रेस कहा जाता है या बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर मेल। आजकल बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर मेल ये प्रचलन ज्यादा है। आप लोग इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, बेस्ट एक्टर फीमेल, या आप लोग बेस्ट एक्ट्रेस बोल सकते हैं, जो आपको समझ में आए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल यो को मिला है। मिशेल ये मलेशिया की अभिनेत्री है। और बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मिशेल यो पहली एशियाई है जिनको कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। सोच लो, ये 95th एडिशन है, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली मिशेल यो पहली अभिनेत्री है, पहली महिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लो कि मिशेल यो को पहली बार जो है, पहली एशियाई जिसे कि बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। ये मलेशिया ही नहीं बच्चों, एशिया की पहली महिला है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखो। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ट एक्टर की। देखो बच्चों, ऑस्कर में अगर किसी भारतीय मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है, तब हम लोग को 5 अवार्ड को हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या क्या अवार्ड है मैं फिर बता देता हूं वन बाय वन करके। एक अवार्ड है बेस्ट एक्टर का, दूसरा अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तीसरा अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, चौथा है बेस्ट फिल्म जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहते हैं, और 5वां अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। ये बच्चों 5 अवार्ड ऐसा है जिसे कि आपको हर हाल में याद रखना होगा, चाहे किसी भारतीय को मिले या ना मिले। इसके अलावा अगर किसी भारतीय को मिलता है या नॉमिनेशन भी मिलता है, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों सारे अवार्ड के सामने मैं उसका फिगर लगा रहा हूँ, फोटो लगा रहा हूँ, जिससे कि आपको विजुलाइज करना बहुत ही आसान रहेगा। एग्जाम में अगर आप लोग पिक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में रहते हैं तो आप रिकॉल कर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं बात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। इनको मूवी एक है वेल, द वेल मूवी के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। द वेल डेरन एनोस्फोस्की की निर्देशित एक मूवी है, इसमें अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा को बताया गया है। ये एक अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसके डायरेक्टर है डेरेन एनोस्फोस्की और एक्टर का नाम है ब्रेंडन फ्रेजर। एक बात और जो कि मिस हो गया उसे भी मैं बता दूं, ये जो आपकी मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसे कि 11 नॉमिनेशन और 60 ऑस्कर मिला है, इसका थीम क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस कहानी क्या है, इस मूवी का कहानी क्या है, क्योंकि बेस्ट इसको 11 नॉमिनेशन मिला है, 7 अवार्ड मिला है, बहुत लगभग सारे पॉपुलर अवार्ड इसी मूवी को मिला। अगर बेस्ट एक्टर की बात छोड़ दिया जाए, बेस्ट एक्टर मेल की, तो सारा महत्वपूर्ण अवार्ड इसी मूवी को मिला है। तो आप लोग जान लो कि इस मूवी का थीम क्या था, ये किस बेस था, इसका कहानी क्या था। तो यह एक मूवी है जो कि ब्रह्मांडों के काल्पनिक समूह पर आधारित है। इसका कहानी ब्रह्मांडों के काल्पनिक समूह पर आधारित अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा है, जिसे कि मल्टीवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स होता है जब ब्रह्मांडों की काल्पनिक कहानी को दर्शाया जाता है तो उसे मल्टीवर्स कहा जाता है। उस पर यह बेस है, एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ रहा है, तो इसे ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं 5वीं अवार्ड को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहा गया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड। और यह जर्मनी की एक मूवी है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस मूवी को दिया गया है।
बच्चों अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलर अवार्ड की, 5 पॉपुलर अवार्ड की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। मुझे लगता है कि जो भारत को अवार्ड मिला है कुछ कुछ, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखो जिस साल क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है कि हर साल आपको किसी भारतीय मूवी को या किसी भारतीय एक्टर या एक्ट्रेस को अवार्ड मिलता है। ये हर साल नहीं होता है, बीच बीच में होते रहता है। इसलिए अगर किसी भारतीय को मिला है, चाहे मूवी इंडियन हो या मूवी बाहर की हो, आपको उससे जरूर ध्यान रखना होगा। तो एक कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। इसमें भारतीय मूवी है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर, उसको अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये है आपको एलिफेंट विस्पर का फिगर। फोटो ध्यान रखो, इससे कि आपको विश्वास मानो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अभी शायद इसको आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन फिगर के साथ रिलेट करके फैक्ट को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? इसका मूवी का डायरेक्टर है कार्तिकेय गोंसालेस। इस मूवी के डायरेक्टर है। ये एक तमिल भाषा की मूवी है। क्योंकि बच्चों ये भारतीय मूवी है जिसे अवार्ड मिला है और भारत में बहुत सारी भाषाएं, तो आप लोग को एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि द एलिफेंट विस्पर किस भाषा में मूवी बनी थी, ओरिजिनली किस भाषा में मूवी बनी थी। तो एक तमिल भाषा की मूवी है। इसके डायरेक्टर का नाम है कार्तिकेय गोंसाल्विस। और इस मूवी के प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो मालिक होता है, जो मूवी बनाता है। बनाना मतलब जो पैसा खर्चा करता है, आप इस तरह से समझो। कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म, कंपनी जो पैसा खर्चा करता है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। और कोई भी जो डायरेक्ट उसको बनाने का काम करता है उसे डायरेक्टर या निर्देशक कहते हैं। तो इस मूवी पे पैसा खर्चा किया या निर्माता है गुनीत मोंगा है। एक फैक्ट अब मैं बता रहा हूं, ये पहला अवसर है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इससे पहले भी ऑस्कर पुरस्कार भारतीय मूवी को मिला है, लेकिन उस समय प्रोडक्शन हाउस कोई और था, भारतीय नहीं होता था। न भारतीय पर्सन होता था, न प्रोडक्शन हाउस भारतीय था। यह पहला ऐसा अवसर है जब भारतीय प्रोडक्शन कंपनी, जिसका नाम है सखाया इंटरटेनमेंट, उसके द्वारा निर्मित मूवी को ऑस्कर मिला है। इसलिए इसे याद रखो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। RRR, नाटू नाटू। आप लोग में से सारे बच्चे इस गानों को कई बार देख चुके हैं। इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता रहा हूं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि इस साल जो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर, उसके लिए नाटू नाटू का जो टाइटल सॉन्ग है उसको अवार्ड दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे 2-3 चीज मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखो। मूवी RR मूवी को बेस्ट ऑस्कर नहीं मिला है, पहला बात। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस मूवी को ऑस्कर मिला है, तो उसमें RR दे सकता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। RR मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है, ऑस्कर मिला है ओरिजिनल स्कोर, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ संगीत कहते हैं। उसके लिए नाटू नाटू गाना है, उसके लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड, ना कि RR मूवी के लिए मिला है। तो ध्यान रखो कि किसके लिए ऑस्कर मिला है, किसके लिए नहीं मिला है। क्योंकि मूवी RR, तो आपको यह जानना जरूरी है कि RR मूवी जो है किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था। RR मूवी का डायरेक्शन किया गया SS राजामौली द्वारा। SS राजामौली बहुत ही रिनॉन डायरेक्टर है। आप लोग में से सारे बच्चे उसको बाहुबली के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहुबली, इससे पहले बाहुबली मूवी बनाया था। बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 का डायरेक्टर भी SS राजमौली है। तो SS राजमौली का मूवी है जिसका नाम है RRR। उस मूवी में एक गाना है नाटू नाटू, जिसको कि म्यूजिक दिया है किरमौली ने। इसका म्यूजिक है MM किरावानी जी ने दिया। MM किरावानी, ये है MM किरावानी। MM किरावानी जी ने म्यूजिक दिया है और इनके गाना को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से नवाजा गया। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन रहेगा आपको MM किरावानी, दूसरा होगा SS राजामौली, तीसरा होगा चंद्र बोस, और चौथा पूछा जा सकता है आपसे कि राहुल सिप्रीगंज। तो आपको बताना होगा कि किसको मिला है। आंसर आपका हो जाएगा MM किरावानी। अब MM किरावानी इस मूवी को, इस गाना को डायरेक्ट किए हैं, जिसको कि म्यूजिक कहा जाता है। इस गाना में म्यूजिक दिए हैं, लेकिन गाना लिखा कौन है ये भी आप जान लो। इस गाना को लिखा है चंद्र बोस ने, इस गाना को लिखा है। जबकि गायक है जो नाटू नाटू जो आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, वो 2 आदमी ने गाया है, क्योंकि ये पिक्चराइज किया गया 2 आदमी पे। आप देखते यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एक्टर पे पिक्चराइज किया गया, इसलिए इस गानों को 2 गायक ने गाया, जिसका नाम है राहुल सिप्लीगंज और कालू भैरव। इन दोनों ने गाया है। तो आपसे ये चारों 5 नाम दिया जा सकता है। किसे ऑस्कर मिला है? तो ऑस्कर मिला है MM किरावानी को मिला है। आप लोग जरूर ध्यान रखो, याद रखो MM किरावानी। मूवी RR को ऑस्कर नहीं मिला है, ना ही गीतकार चंद्र बोस को ऑस्कर मिला है, ना ही गायक राहुल सिप्रीगंज और कालू भैरव को ऑस्कर मिला है। ऑस्कर अवार्ड मिला है संगीतकार
MM कीरावानी को। संगीतकार बच्चों कहा जाता है जो म्यूजिक में संगीत देता है, जैसे AR रहमान है, AR रहमान को भी ऑस्कर मिला है, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मिला है। सेम उसी तरह से MM कीरावानी को भी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मिला है। आप लोग जरूर इससे ध्यान रखो। नाटू नाटू एक और फैक्ट, किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है, इसे भी आप लोग ध्यान रखो। और यह जो पिक्चराइज किया, मैंने बताया 2 एक्टर पर पिक्चराइज किया गया, एक है रामचरण और दूसरा है जूनियर NTR पे ये पिक्चराइज किया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया भारतीय पर्सन को, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है मैं सबको आपको बता देता हूँ। ये गाना जो है नाटू नाटू, इस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में भी मोशन पिक्चर बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो एक और एक्स्ट्रा चीज में बता दिया, गोल्डन ग्लोब भी काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसमें भी इसे बेस्ट सॉन्ग से नवाजा गया है। अब हम बात करते हैं एक और अवार्ड की, जिसमें कि भारतीय को मिल नहीं पाया लेकिन वो अंतिम 5 में पहुंचा था। तो सौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है ऑल दैट बिट्स। यह मूवी शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल हुई थी, डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंतिम 5 में शामिल थी। बच्चों आप लोग को शायद पता होगा या नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि ये ऑस्कर मिलने का चरण काफी लंबा होता है। पहले बहुत सारे देशों द्वारा ऑस्कर के लिए मूवी भेजा जाता है, उसमें से बेस्ट 5 का चुनाव किया जाता है। उन 5 में से फाइनली एक मूवी को कोई ना कोई ऑस्कर मिलता है, या तो बेस्ट एक्टर का मिल जाए या किसी भी श्रेणी में मिल जाए। तो इस मूवी को, जिसका नाम है ऑल दैट ब्रिट्स, ये अंतिम 5 में शॉर्ट लिस्टेड था। किस श्रेणी में? ये श्रेणी था डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन इसे फाइनली मिल नहीं पाए। तो इसे आप लोग भी इसे भी ध्यान रखो, क्योंकि नॉमिनेशन मिला था इस मूवी को और अंतिम 5 में भी यह आ चुका था। ये एक भारतीय इस साल 2023 में जो भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री था बेस्ट पिक्चर के लिए, फॉरेन पिक्चर के लिए हर देश अपनी तरफ से एंट्री भेजता है। जैसे इस साल जर्मनी के पिक्चर को मिला है, उसी तरह से भारतीय मूवी जो कि भारत की तरफ से भेजा गया था, उस मूवी का नाम है छेल्लो शो, जिसे कि लास्ट फिल्म शो भी कहा जाता है। यह गुजराती मूवी है और इसे पेन नलिनी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ध्यान दो, ये छल्लो शो जो है ये गुजराती मूवी है। इसे शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित किया गया था, लेकिन अंतिम 5 में यह स्थान नहीं बना पाया। तो मैंने बताया कि बहुत सारे चरण होता है। पहले हर देश के द्वारा मूवी भेजा जाता है, फिर उसके बाद 15 श्रेणी का चुनाव किया जाता है, 15 मूवी का चुनाव किया जाता है, लास्ट में उसके बाद किया जाता है 5 फिल्म का चुनाव। तो ये 15 में तो शामिल हो गया था, लेकिन अंतिम 5 में ये शामिल नहीं हो पाया था। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ऑल दैट बिट्स मूवी का, जो कि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म था, यह अंतिम 5 में आया था, इसलिए इसे ध्यान रखो ज्यादा, ये एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ये टॉप 5 में आया था। इस साल ऑस्कर में जो उद्घोषका है वो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण थी, जिसे कि प्रेजेंटर भी कहा जाता है। ये भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण थी। और बच्चों ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक सिर्फ 3 भारतीय ही है जो कि ऑस्कर में उद्घोषका का कार्य की है, उसमें से दीपिका पादुकोण भी है। इससे पहले 2 उद्घोषिका थी, एक का नाम है पर्सिस खबोटा, ये काफी पहले का बात है, 1980 का बात है। मुझे लगता है आप लोगों में से जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लगभग सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ होगा, क्योंकि अभी 1980 के हिसाब से अब जो 80 में भी किसी 43 साल पुराना बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने बच्चे आप लोग हैं उनमें से सारे बच्चे का जन्म 1980 के बाद हुआ होगा। 1980 में सबसे पहले जो भारतीय अभिनेत्री, भारतीय महिला थी जो ऑस्कर में उद्घोषिका की भूमिका निभाई थी, उसका नाम था पर्सिस खबोटा। और सन 2016 में प्रियंका चोपड़ा ने सेम रोल प्ले किया था, उद्घोषिका का रोल प्ले किया था। तो अभी तक दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रेजेंटेटर का भूमिका निभाने वाली सिर्फ तीसरी महिला है भारतीय की, अगर बात किया जाए। सबसे पहले थी पर्सिस खबोटा, दूसरी है प्रियंका चोपड़ा। बच्चों ये हमारा था अभी तक का ऑस्कर से संबंधित सारा तथ्य। मुझे आशा है कि अगर आप लोग वर्ष 2023 में दिए गए ऑस्कर के लिस्ट को देखेंगे तो इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल आपको मजबूती और दावे के साथ बता सकता हूं। लेकिन एग्जाम में सही करने के लिए आपको वीडियो को लगातार देखना होगा। बहुत सारा फैक्ट ऐसा है कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी वो बताया जिससे कि आपका रोमांच और आपका इंटरेस्ट इस वीडियो के साथ बना रहे।
हम लोग अभी आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक डेडिकेटेड क्लास भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हिंदी का क्लास हो रहा है, जनरल स्टडी का क्लास हो रहा है, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास बताया जा रहा है। सारे क्लास का वीडियो जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाए, पुराने वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यज्ञ विद्या आपके लिए जितने भी वीडियो लेके आ रहा है बच्चों, सारे वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो को देखें, अपना महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। जो बच्चा आज पहली बार हमारे चैनल पे आया है, उससे निवेदन है कि यज्ञ विद्या को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और उसे अपने फ्रेंडों और फैमिली में शेयर करें। हम लोग सारे सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, आप लोग जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से हमसे संपर्क जोड़ सकते हैं। जितना भी क्लास का पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट www.yakvidya.com पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी हम लोग ने फ्री मटेरियल दे दिया है, तो वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसका हेल्प लें। फिर मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते रहिए और देखते रहिए। बाय बाय।